साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आज से परीक्षा में सिर्फ 15 डेज बचे हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये 15 डेज ही आपकी रैंक तय करती है, ना कि पूरा साल। हर साल लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी 15 डेज में घबराहट, गलत रणनीति और ओवर थिंकिंग उनकी मेहनत खराब कर देती है। आज का यह वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, यह सर्वाइवल गाइड है। इस वीडियो में आप जानेंगे आखिरी 15 डेज में क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या करने से सीधे अंक आपके मार्क्स बढ़ते हैं और कम पढ़कर ज़्यादा परसेंटाइल कैसे लाई जाती है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आधी जानकारी आधे नंबर दिलाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिरी 15 डेज की 3 सबसे बड़ी गलतियां जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और इन गलतियों की भरपाई स्टूडेंट फिर आगे कभी नहीं कर पाते। तो मिस्टेक नंबर 1, नया चैप्टर शुरू करना। दोस्तों, आखिरी समय में नया चैप्टर शुरू करना सबसे बड़ा जाल है। क्यों? क्योंकि नया चैप्टर ना तो आपको पूरा समझ में आता है, और चैप्टर ना समझ में आने की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है और गेस करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो लास्ट टाइम में आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट करना मतलब एक नया जोखिम लेना है। मिस्टेक नंबर 2, केवल नोट्स पढ़ते रहना। लास्ट टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, तो वो नोट्स को कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और नोट्स पढ़ते समय लगता है हाँ ये तो आता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो दिमाग कहता है ये तो कभी देखा ही नहीं। तो नोट्स दोस्तों, नॉलेज तो इंक्रीज जरूर करता है, लेकिन नोट्स के साथ साथ आपको करना क्या है, तो क्वेश्चंस को भी देखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही दोस्तों आपको जो है वो मार्क्स दिलाता है। मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट देकर छोड़ देना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनको लगता है कि हमने तो मॉक टेस्ट दे दिया, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, मॉक टेस्ट देना तैयारी नहीं है, मॉक का विश्लेषण करना तैयारी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप वह गलती बार बार दोहरा रहे हो जो मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम के ठीक पहले करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल पर। तो जो गोल्डन रूल है वो आपका यही है कि रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस मॉक इक्वल टू रैंक। दोस्तों, आपको लास्ट 15 डेज में जो आपने पढ़ा है बस उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना है, और प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है। आज से आप ये सोच लीजिए कि एवरी डे हमें कम से कम 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो लगाने हैं। लेकिन 100 पीवाईक्यूज में ये नहीं कि हम सिर्फ फिजिक्स के ही 100 पीवाईक्यूज लगा रहे हैं या मैथ के। आप 100 पीवाईक्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप 30 पीवाईक्यूज फिजिक्स के लगा रहे हो, 30 पीवाईक्यूज जो है केमिस्ट्री के, और 40 पीवाईक्यूज जो आप मैथ के लगा रहे हो। तो आपको एवरी डे पीवाईक्यूज पर फोकस करना है और एटलीस्ट कम से कम पर डे आपको 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आज से आप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली 15 डेज में आप 1500 पीवाईक्यू क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लोगे। और अगर आप 1500 पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी हाई हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर हाई होता है तो डेफिनेटली आपका रैंक जो भी है वो भी रैंक आपका बूस्ट करना स्टार्ट करेगा। तो मॉक टेस्ट जो है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपको एग्जाम पर कंट्रोल करना सिखाता है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट देना है क्योंकि ये हमें एग्जाम में कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है ये तो सिखाता है, लेकिन जब हम एनालाइज नहीं करते तो फिर हमारा मॉक टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। इसलिए रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस मॉक, यही तीनों मिलके आपके रैंक को जो दोस्तों बूस्ट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी सब्जेक्ट्स को लेकर, कि हम सब्जेक्ट को 15 डेज में किस तरीके से हैंडल करें ताकि हमारा मार्क्स बढ़े, हमारा परसेंटाइल इंप्रूव हो और हमारा जो आईटी या एनआईटी में जाने का सपना है वो सपना पूरा हो सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स की। इसीलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां रिस्क आपका बहुत लो है लेकिन रिटेंशन बहुत हाई है। लेकिन दोस्तों
मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स से जो है वो डर लगता है, तो फिजिक्स दोस्तों डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है। गलत अप्रोच जो है उसे डरावना बनाती है। तो आपका अगर अप्रोच सही रहेगा तो यहाँ पे कोई समस्या आने वाला नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत कम टाइम में इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पर जिन पर आपको 15 डेज में कम से कम फोकस करना ही करना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्तों जहां से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें, जैसे किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो, रजिस्टर, सीरीज, पैरेलल, है ना, तो आपका यहाँ से एटलीस्ट दोस्तों 2 क्वेश्चन जो आपका कवर हो जाएगा। अगर कैपेसिटर की बात करें तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिलता ही है, लेकिन आप कैपेसिटर के साथ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड वाले टॉपिक्स को भी अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपका 2 क्वेश्चन जो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। अगर आप वेव ऑप्टिक्स भी कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका जो है ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स, जो कोई भी बच्चा को तो ये जो चैप्टर है ना वो छोड़ना ही नहीं चाहिए। यानी एक ऐसा हिस्सा है जहां आप सिर्फ फार्मूला वगैरह भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इस सेक्शन से आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो बहुत आसान चैप्टर है और लिमिटेड टॉपिक्स को यहाँ पे आपको कवर करना है और लिमिटेड टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से हर साल देखने को मिलता है और एक एरर से देखने को मिलता है, तो अगर आप 2 टॉपिक यहाँ पे कर लेते हो तो आराम से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही करना है, साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड। तो अगर आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी तो मार्क्स जो है आपका बढ़ने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बार बार इन चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। और इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टोटली फार्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर आप यहाँ पे पूरे एक्यूरेसी के साथ आपने काम कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आईआईटी और एनआईटी तक जाने में। तो टारगेट यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 20 क्वेश्चंस कवर कर लेते हो एग्जाम में तो आप फिजिक्स में भी 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। तो अगर आप 20 क्वेश्चंस अगर मान लीजिए टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है 2-4 गलत हो जाए, तो कम से कम आपको 14 to 15 क्वेश्चंस को जो है सही करके आना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे गैसिंग से तो आपको दूर भागना है, क्योंकि गैस आप करते हो तो नेगेटिव मार्क्स आता है और आपको पता है जेईई में नेगेटिव मार्क का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो शांत रहता है दोस्तों वही जीतता है, तो इसलिए आपको शांत रहना है और शांत रहकर ही जो है अपने मार्क्स को सिक्योर करते चलना है, अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो है ना मुफ्त अंक दिलाने वाला, यानी फ्री में मार्क्स दिलाने वाला जो एक तरह से बोले तो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। अगर आप कुछ सेक्शंस को कर लें या सिर्फ एनसीईआरटी के बुक्स को ही आप अच्छे से कर लें लाइन बाय लाइन, तो आपका मार्क्स यहाँ पे बड़े आराम से सिक्योर हो जाएगा और आप 20-21 मार्क्स तक बड़े आराम से पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री में सबसे तेज परसेंटाइल बूस्ट यहाँ से मिल जाता है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको जो इसको रीड कर जाना है, फैक्ट्स याद कर लेने हैं और लॉजिक कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं होता और मार्क्स आपका अच्छा से आ जाता है, यानी मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको नेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करना है और बेसिक मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझना है। अगर ये 2 चीज़ आपने कर लिया ऑर्गेनिक में तो यहाँ पे भी आपका पकड़ जो मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे आपको पकड़ बनाना है और कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको जम के करना है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है तो डेफिनेटली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो आपको कैलकुलेशन पे भी थोड़ा फोकस करना है। तो अगर केमिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चंस आपके सही हो गए तो रैंक ऊपर जाना तय है दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको यहाँ पे सेव रहना है और यहाँ पे सिलेक्शन के स्ट्रेटेजी को जो फॉलो करना है। मैथ में सबसे बड़ी गलती हर सवाल करने के जेद। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हमने तो 2 साल तक तैयारी किया है, बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी किया है, तो हम तो आज मैथ को छोड़ने वाले नहीं, एकदम टूट पड़ते हैं। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना इंटेलिजेंस वहाँ पे नहीं दिखाना है, आपको मार्क्स सिक्योर करना है, अपना रैंक सिक्योर करना है दोस्तों। तो मैथ्स जीतने के लिए नहीं, छोड़ना सीखना पड़ता है यहाँ पे। तो कुछ सेफ चैप्टर्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, ताकि आप उन चैप्टर्स को कम से कम 15 डेज में जरूर कर लें, ताकि आप सेफ जोन में खड़े रहें और आपका जो सपना है एनआईटी का वो आपका कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों फैक्टर्स एंड 3D, जहां से हर शिफ्ट में एटलीस्ट 2 सवाल तो आते ही हैं, 2 से 3 सवाल में भी किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से भी आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और स्टैटिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वेक्टर एंड 3D, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, स्टैटिक्स, सीक्वेंस, सीरीज, एपीजीपी, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आराम से आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मैथ में 10 बार से लेके 12 क्वेश्चन तक कर लेते हैं तो 99 परसेंटाइल तक तो आप यूं ही पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन तक ही पहुंचना है, ना कि 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है, तो टारगेट सिर्फ 8 से 10 सवाल का ही होगा। और अगर आप इतना कर लेते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम से बाहर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही आपका मैथमेटिक्स में इनफ है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं मॉक टेस्ट प्लस एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। तो मॉक टेस्ट को बच्चों आपको एनालाइज करना है, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया। और एनालाइज के दौरान आपको ये चीज़ देखना है कि गलती कॉन्सेप्ट की थी या हमारा खुद का था, समय कहाँ पर वेस्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है। और अब एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो पहले फेमिलियर क्वेश्चंस को ही आपको जो है टच करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को ढूंढना है जो फॉर्मूला बेस्ड हों और कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जिसको आप 1 मिनट से कम टाइम में या 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर कर पाओ। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको जो है टच करना है। वहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है, सिलेक्शन जरूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पे जो स्मार्ट चॉइस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का। और वही स्मार्ट चॉइस जो है दोस्तों आपके रैंक को जो है इम्प्रूव करेगा। तो टफ अगर क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा या बहुत डीप यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, तो फर्स्ट 30 मिनट में आपको स्किप करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ से स्किप करो और बाद में वो क्वेश्चंस को कवर करो। पहले 30 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस और जो 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए वैसे क्वेश्चंस को ही टच करें। तो क्वेश्चन से आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से लड़ोगे तो फिर क्वेश्चन आपको छोड़ेगा नहीं। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, मेंटल कंट्रोल। तो दोस्तों अगर आप मॉक दे रहे हो और मॉक में आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे। जेई मैन नॉलेज की परीक्षा कम, कंट्रोल की परीक्षा ज़्यादा है। तो अपने आप को एग्जाम हॉल में कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल अपने आप को रखोगे उतना प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखना। तो जो शांत है वही सही डिसीजन ले सकता है। कभी आपने देखा है कि जो आदमी काफ़ी गुस्से में वो कभी सही डिसीजन ले ले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे उतना बेहतर डिसीजन आप ले पाओगे, उतना कम से कम टाइम में आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाओगे, अपने परसेंटाइल को इम्प्रूव कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने पिछले 1 साल में थोड़ी भी ईमानदारी से पढ़ाई की है तो ये 15 डेज उसे रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सही प्लानिंग करना है, अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए 15 डेज आई एम रेडी। तो आई होप बच्चों आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने जेई फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।